अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज ऐसे राइटिंग के एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक होगा राइटिंग अ पैराग्राफ। इससे पहले हमने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देखा, हमने टॉपिक सेंटेंस देखा, थीसिस स्टेटमेंट देखा और आज हम बात करेंगे कि बेसिकली जो पैराग्राफ है उसको स्ट्रक्चर किस तरह से किया जाता है, बिकॉज पैराग्राफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट इसेंशियल पार्ट ऑफ अ ऐसे। सो डेफिनेटली जब तक हमें पैराग्राफ के ऊपर कमांड नहीं होगी वी वॉन्ट बी एबल टू राइट अ गुड ऐसे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। और सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो बेसिक स्ट्रक्चर है पैराग्राफ लिखने का, दैट इज़ टॉपिक सेंटेंस प्लस सपोर्टिंग सेंटेंसेस। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनको बेसिकली जो पैराग्राफ लिखने की स्ट्रेटजी है, जो उसकी टेक्निक है, दे आर नॉट फेमिलियर विद दैट और हम लोग उसको एक अनप्लान्ड और अनस्केड्यूल्ड जो पैराग्राफ है उसको डिज़ाइन करते हैं, बट दैट यूजुअली कास्ट्स एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द एग्जामिनर। टुडे वी विल नाउ हाउ यू कैन अरेंज अ गुड पैराग्राफ। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने कुछ हिंट्स दिए हैं, कुछ स्टेप बाय स्टेप हम इसको लेके चलेंगे और उसके साथ मैं कुछ एग्जांपल्स ऐड करता जाऊँगा ताकि स्टूडेंट्स के लिए और ईजियर हो जाएगा पैराग्राफ को मैनेज करना। सो हमारा पहला स्टेप है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट अ टॉपिक सेंटेंस। पैराग्राफ को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या लिखना होगा, उसका टॉपिक सेंटेंस। अच्छा, अब इसकी टेक्निक जो है, इसकी जो कंपोजिशन है वो आप यहाँ पे एक जनरल वे में देखेंगे। इसके अलावा जो फर्दर पैराग्राफ की टाइप्स हैं, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जो फर्दर डिटेल्स हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले आपने जब टॉपिक सेंटेंस लिख लिया, क्योंकि हर पैराग्राफ को जो आपने स्टार्ट लेना है तो उसको एक टॉपिक सेंटेंस से लेना होगा और वो टॉपिक सेंटेंस ये बताएगा कि अब आप इस पैराग्राफ में क्या डिस्कस करने लगे हैं। जैसे आपका जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस था वो बता रहा था कि आप ऐसे किस चीज़ के बारे में लिखने लगे हैं, दैट वाज यूजुअली अबाउट और दैट वाज रिलेटेड टू द ओवरऑल ऐसे। बट इन दिस सेक्शन यू विल नो दैट कि हमारा ये वाला जो टॉपिक सेंटेंस होगा बेसिकली दैट विल बी रिलेटेड टू वन आस्पेक्ट ऑफ आर ऐसे। अब देखते हैं इसको। सपोज मैंने यहाँ पे एक टॉपिक सेंटेंस लिखा, ग्रीन हाउस गैसेज कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। हमारा जो ऐसे था जो लास्ट हमने लेक्चर में डिस्कस किया था, लाइक ग्रीन हाउस गैसेज अगर आ जाता है तो उसके ऊपर एक जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ग्रीन हाउस गैसेज और उनका ग्रीन हाउस गैसेज का कंट्रीब्यूशन ग्रीन हाउस इफेक्ट में। हमारा ये टॉपिक सेंटेंस दो चीज़ों पे बेस कर रहा है। अगर आप देखें मैंने रेड लाइन से जो चीज़ मार्क की है दैट इज़ कॉल्ड टॉपिक और सब्जेक्ट। ग्रीन हाउस गैस हमारा सब्जेक्ट हो गया और कंट्रीब्यूशन टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसका जो कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर दैट विल बी द कंट्रोलिंग आइडिया। तो अगर मैं इसको यूँ लिखूँ कि ये बेसिकली हमारा कंट्रोलिंग आइडिया है और वो हमारा जो है वो टॉपिक है, यानी हम बताने लगे हैं कि हम ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में उसका एक आस्पेक्ट जो है हम वो डिस्कस करने वाले हैं कि वो कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरफ। तो ये हमारा हो गया टॉपिक सेंटेंस। अब यहाँ पे पैराग्राफ के जब आप स्टार्ट लेंगे या टॉपिक सेंटेंस आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, यहाँ पे आप कोशिश करें कि उसको सिंपल मैनर में और क्लियर मैनर में लिखें, क्योंकि ये डायरेक्टली रेलिवेंट है और डायरेक्टली रिफ़र कर रहा है आपके टॉपिक की तरफ। अब नंबर 2 पे आपने क्या करना है, ये ओवरऑल लिखने का स्टाइल है कि एलेबोरेट या एक्सप्लेन इन अ लॉजिकल मैनर। जो आपने स्टेटमेंट दे दी, जो आपने टॉपिक सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करवाया, उसको आपने एलेबोरेट अब करना है या एक्सप्लेन करना है लॉजिकल मैनर। व्हाट डू वी मीन बाय लॉजिकल मैनर, कि मैंने यहाँ पे बात किया कि ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट पे, तो मैंने अब इसको प्रूव करना है या इस बात को मैंने एक्सप्लेन करना है। मतलब ये कि जो आपने पहले बात की है, जो टॉपिक सेंटेंस इनिशिएट किया है, इसको आपने खोल के बयान कर देना है। कैसे करेंगे, लाइक अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे कनेक्टर्स लगाए हैं, कनेक्टर्स के ऊपर एक लेटर लेक्चर भी मैं दूंगा। एज और लाइक का इस्तेमाल करते हुए, एज क्या शो कर रहा है कि मैंने जो बात पहले की थी मैं उसको प्रूव करने लगा हूँ। एज जैसा कि एनी ऑफ वेरियस गैसियस कंपाउंड्स, एनी ऑफ वेरियस बहुत से जो हैं उनमें से, यानी आउट ऑफ मैनी गैसियस कंपाउंड्स, जो गैस के कंपाउंड्स हैं सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। मतलब मैंने यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस के एग्जांपल्स दे के उनको बताया कि वो कैसे कंट्रीब्यूट करती हैं, अब उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन, ये जो गैसियस कंपाउंड्स हैं एब्जॉर्ब करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन को, या ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर, और जो हीट एटमॉस्फेयर के अंदर उसको ट्रैप करते हैं एंड बिकम द काज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया पूरा का पूरा जो फिनोमिनन था, जो पूरा उसका प्रोसीजर था, या हाउ ग्रीन हाउस गैसेस एक्चुअली इफेक्ट द ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि यहाँ पे मैंने ग्रीन हाउस गैसेस की एग्जांपल्स भी दे दी और बता दिया कि वो कैसे करती हैं। तो मैंने सिंपल मैनर में यहाँ पे उसका प्रोसीजर जो था बेसिकली उसको एक्सप्लेन किया। जो तीसरा प्रोसीजर है कि एंडोर्स या प्रूव योर स्टांस, इसके अंदर आपने क्या करना होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपने अपनी स्टेटमेंट को या फैक्ट्स, रिसर्च, किसी भी ऐसी चीज़ की मदद से प्रूव करना होता है।
इसका मतलब क्या है? लाइक मैं कहता हूँ जी कि इस्लाम में, सपोज़ मेरा एक आइडिया है कि इस्लाम में सूद जो है वह हराम है, ठीक है, मैंने कह दिया। उसकी मैं आगे कोई एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि सूद खाने से ये नुकसान होते हैं, सूद का ये मतलब साइड इफ़ेक्ट है। अब इसको मैंने, ये तो मेरी बात होगी, ओपिनियन होगी। एक थर्ड पर्सन को हो सकता है कि उस चीज़ पे बिलीव ना आए या उस चीज़ का कोई रेफरेंस मांगेगा। तो नंबर थर्ड चीज़ होती है कि मैं उसको किसी कुरानिक वर्स से, किसी हैडिथ से, किसी हदीस का हवाला दे के प्रूव करूँ, तो वो क्या हो जाएगा, फिर चीज़ एक पैक हो जाएगी। इन्फॉर्मेशन जब भी आप लिखते हैं तो ये बड़ी एक सिंपल सी चीज़ मैं आपके सामने शेयर करूँगा, एक सिंपल टेक्निक है। सबसे पहले एक बात करें, उसको एक्सप्लेन करें और उसको एग्जाम्पलीफाई करें। ये 3 चीज़ों में एक प्रोसीजर चलता है। फिर अपना जो स्टांस है उसको एक अदर आस्पेक्ट में जाएं, उसको एक्सप्लेन करें, उसको प्रूव करें। इस तरह करके पैराग्राफ के अंदर 3 से 4 आस्पेक्ट हैं, बेसिकली इनका कम्बिनेशन एक पैराग्राफ बनता है। अब इसके अंदर हम बॉडी पैराग्राफ जब देख रहे हैं तो हमारी जो थर्ड चीज़ आ गई कि प्रूव करना है अपने अपने स्टांस को विद स्टेटमेंट, फैक्ट्स या रिसर्च। अच्छा, इसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स मैंने मेंशन की हैं, स्टेटमेंट की है, फैक्ट्स किए हैं, रिसर्च किया है, ये इसलिए किया है कि हर एक टाइप ऑफ ऐसे के लिए उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। और लैदा लेक्चर में मैंने ये भी डिस्क्राइब किया हुआ है कि डिफरेंट टाइप ऑफ पैराग्राफ्स होते हैं, उसके अंदर किसकी मतलब एनालिटिकल है या आर्गूमेंटेटिव है, तो उसके लिए आपको कोटेशन देनी पड़ेगी। अगर कोई एक्सपोजिटरी है तो साइंस बेस्ड है, फैक्ट्स बेस्ड है, तो उसके ऊपर आप रिसर्च या फैक्ट्स देंगे। दैट डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक एक्चुअली यू आर गोना राइट। अब यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूँ तीसरे नंबर पे, इसी के रिलेटेड मैं लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू, ठीक है, यहाँ पे नेम मेंशन करें किसी इंस्टीट्यूट का, किसी ऑथेंटिक सोर्स का, जिसने कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट का, क्योंकि ये एक लाइक साइंटिफिक टॉपिक है, तो यहाँ पे हम किसी साइंटिफिक या रिसर्च इंस्टीट्यूट का हवाला दे के बताएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एड्स या कंट्रीब्यूट्स द मेजर चंक एज ऑफ 76%। फिर ऑन सेकेंड नंबर इज मीथेन विद 16%, वाइल नाइट्रस ऑक्साइड with 6% can be ranked third major contributory to greenhouse effect। तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया, अपने उस स्टांस को प्रूव कर दिया। नंबर 1 मेरा टॉपिक देखें, ये तीनों चीज़ें मेरे रेलिवेंट होगी, इन लाइन आ गई। कैसे? ग्रीन हाउस गैसेज, मैंने टॉपिक एक स्टांस लिया था कि कंट्रीब्यूट करती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट पे, मैंने उसको बताया हाउ। और तीसरे नंबर पे मैंने बता भी दिया कि इनका ये जो एक्चुअल फैक्ट्स दे के, फिगर्स दे के, कि ये इनकी प्रेजेंस है। अब यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर वेरी कर सकते हैं, उसके लिए आपको रिसर्च करना होगा ऑथेंटिक रिसोर्सेज के लिए, नेट से या किसी भी रिसोर्स से जो आपके पास अवेलेबल है। तो ये बेसिकली एक जिसका जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना होता है उसी पैराग्राफ के अंदर, क्योंकि पैराग्राफ के अंदर 5 to 10 और 12 लाइन्स, मिनिमम 5, लेकिन 5 का होता नहीं है, छोटा पैराग्राफ बहुत, जो कि प्रोसेस राइटिंग होगा वो अगला मैं प्रोसीजर में गाइड करूँगा। आमतौर पे जो इस तरह के पैराग्राफ्स होते हैं एक्सपोजिटरी के, वो 10 to 12 लाइन्स पे चले जाते हैं। अब उसमें फिर हमने क्या करना होता है, सब टॉपिक। अब यहाँ तक तो आपका बात स्टेटमेंट होगी। अब सब टॉपिक में मैंने क्या करना है, अनफोल्ड या डिस्कस फर्स्ट आस्पेक्ट, देन सेकंड एंड देन थर्ड। मतलब फर्स्ट आस्पेक्ट कौन सा था मेरा, जो पहला मेजर कंट्रीब्यूटरी था ग्रीन हाउस गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैंने लिखा जी कार्बन डाइऑक्साइड मेरी एक सेकंड, उस पैराग्राफ के अंदर ही एक सेकंड, यानी आप कह दें कि टॉपिक सेंटेंस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज एमिटेड या रिलीज्ड फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज लाइक दिस। सबसे पहले मैं कार्बन डाइऑक्साइड का बात करने लगा हूँ, क्योंकि मैंने पहले जनरल बताया। अब मैं उसके अंदर एक चीज़ को पकड़ूंगा, उसको एक्सप्लेन करूँगा, फिर दूसरी को पकड़ूंगा, फिर तीसरी को पकड़ूंगा, और इस तरह मेरा एक पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद जब आपने इसको इंट्रोड्यूस करवाया यहाँ पे, फिर आपने बताना है हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि ये किस तरह कंट्रीब्यूट करती है। इसका प्रोसीजर हम गाइड करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो परफॉर्म करती है रोल ऊपर जाके, जो वो ग्रीन हाउस शील्ड बनाती है, ये सारी एब्जॉर्ब करती है गैसेस को, वो एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे कि दूसरी गैस का रोल बता देंगे और फिर तीसरी का बता देंगे। तो इस तरह एक पैराग्राफ के अंदर हमने इस पूरे एक टॉपिक के एक आस्पेक्ट को कवर कर लिया। फिर जब हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होगा, मतलब ये तो एक टॉपिक हो गया ना एक ऐसे के अंदर, दूसरा टॉपिक आ जाता है कि दूसरा फॉसिल फ्यूल्स आ जाता है। फिर इसी तरह हम फॉसिल फ्यूल्स को बताएंगे, पहले स्टार्ट लेंगे कि वो कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर उसकी हम एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर उसको प्रूव करेंगे, फिर इस तरह उसके सब टॉपिक्स में हम इस तरह आगे चलते जाएंगे। तो इस तरह डिफरेंट पैराग्राफ्स जब आप अरेंज करते हैं तो इस तरह क्या बन जाता है, खूबसूरत ऐसे तरतीब पाता है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा कि जो लाइक नेचर है, ये तो एक हो गया ना एक्सपोजिटरी ऐसे या एक्सपोजिटरी पैराग्राफ, जो एक कुछ पैराग्राफ्स भी अब डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। किसी के अंदर आपको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना होता है, किसी के अंदर आपको आर्गूमेंटेटिव लेके चलना होता है, उसको लिखने का तरीका, और इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसा कि कुछ हुक्स होते हैं या कुछ लिंकिंग वर्ड्स होते हैं, उनको कैसे लगाना है, ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बात करेंगे। और सेकंड नंबर ये है कि आई एम आल्सो टीचिंग ऑनलाइन इफ़ यू वांट टू हैव evaluation of your essays. If you need any assistance regarding essay writing, so my number and contact number and WhatsApp number have been
been shared on screen. You can contact me freely. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.